अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मिर्जान टेक। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है लारावेल सीरीज का। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लारावेल कंट्रोलर्स को। What is a controller? Laravel controller are an essential feature in a Laravel framework. Initially, we were handling the request logic in the form of closures in route files. Now, in place of using closure in route files, we use controller classes. कंट्रोलर्स एक एसेंशियल फीचर है लारावेल फ्रेमवर्क में। पहले जब हम इन रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल करते थे, वो करते थे हम राउट फाइल्स के अंदर, यानी कि जो वेब डॉट php की फाइल के अंदर हम फंक्शन बना रहे थे, उन फंक्शंस में हम राउट से जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसको हैंडल कर रहे थे। पहले इस तरह काम होता था, लेकिन अब ऐसा है कि हम उन क्लोजर की बजाय हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर्स अब उन क्लोजर्स की जगह पे आ गए। तो अगर आपको क्लोजर्स का पता नहीं है, क्लोजर्स कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, यानी हम राउट फाइल्स के अंदर वेब डॉट php के अंदर ही हम वहाँ पे ये फंक्शंस बनाते थे और उन फंक्शंस से फिर हम उन रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल करते थे। लेकिन अब हम कंट्रोलर्स का यूज़ करेंगे। कंट्रोलर बनाने के लिए हमें ये कमांड रन करनी होती है, php आर्टिसन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर। ये नाम हम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी डायरेक्टरी होगी ऐप में, ऐप फोल्डर के अंदर, उसके बाद http फोल्डर के अंदर और कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमारा ये कंट्रोलर जो है वो बन के आ जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द कोड। तो चले कोड के अंदर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैम फोल्डर के अंदर, उसके बाद htdocs फोल्डर के अंदर लारावेल प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था। उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट जो हमने पहले बनाया था फर्स्ट ऐप के नाम से, तो वो उसको क्या करना है, अपने ओपन कर लेना है। आपने अगर कहीं पे भी इसको बनाया हुआ है तो वहाँ पे आप जाके इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन विद कोड कर देना है, ठीक है। तो आपकी सारी जो फाइलें हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये काम किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये web डॉट php फाइल के अंदर हमें ये सारे जो है वो राउट्स जो है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहले फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है, ये फंक्शंस हैं। और यहाँ पे रिटर्न व्यू वेलकम पेज, तो यहाँ पे हम इसे रिटर्न करवा, यानी कि ये रिक्वेस्ट आ रही है इसमें, तो हम इसमें रिटर्न करवा रहे हैं वेलकम पेज को, ठीक है। तो पहले इस तरह काम होता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंट्रोलर कैसे बनता है, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे जाना है। अपने पहले सबसे पहले हम अपनी ऐप को रन करेंगे यहाँ पे टर्मिनल पे, और इसके बाद न्यू टर्मिनल पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, php आर्टिसन सर की जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस क्लिक इसके ऊपर करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन होके आ जाएगा। ये मैंने जूम किया था इसलिए ऐसे शो हो रहा है। मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो रन हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल सी कर देना है, ठीक है। कंट्रोल सी, या आप यहाँ से प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू टर्मिनल आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे CLS करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, php आर्टिसन, अब वो कमांड रन करते हैं कि किस तरह हमारा कंट्रोलर जो है वो बनता है। कंट्रोलर यहाँ पे मैं पोस्ट कंट्रोलर बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने कमांड ये वाली रन करनी है। तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो कंट्रोलर है वो बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप http कंट्रोलर्स पोस्ट कंट्रोलर डॉट php के नाम से जो हमारा ये कंट्रोलर जो है वो बन गया। अब यहाँ पे आके ऐप, उसके बाद http और यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर ये पोस्ट कंट्रोलर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंट्रोलर जो है वो बन के आ गया, ठीक है। अब इस कंट्रोलर्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शंस बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पे मैं इंडेक्स और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा लेता हूँ वी आर यूजिंग द कंट्रोलर, ठीक है। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो नहीं की,
तो इसको देखिएगा तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि हमने कैसे इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, क्या-क्या हमने किया हुआ है। ठीक है? ये मैंने फंक्शंस बना लिए। तो इस तरह हम इसमें फंक्शंस बनाते रहेंगे। तो हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पे एंड हो गया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस कंट्रोलर को web.php में यानी कि राउट्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है? तो चलें नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।